हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि एम फार्म एंड एमई एम टेक के रिगार्डिंग आज मैं अपडेट लेके आया हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई एमई एम टेक की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आप जो है वो एमई एम टेक में अगर आपने गेट की एग्जाम दी है, ठीक है, अगर आपने गेट की एग्जाम दी है तो आपको स्टाइफन मिलेगा और एलडी विश्वकर्मा जैसी कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बट अगर सपोज करो कि आपने गेट एग्जाम नहीं दी है तो आपको देनी पड़ेगी पीजी सेट एग्जाम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उसका सिलेबस एमई एम टेक के ये जो एसीपीसी वाला मेन डैशबोर्ड है उसमें आप देखोगे तो ये वाला पीजी सेट का सिलेबस है, स्पेशली 2025 का सिलेबस। ठीक है, और ये पीजी सेट की एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर रहेगी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इसका सिलेबस ब्रांच वाइज कौन सा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई एमई एमटेक के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एमई एमटेक और एमफार्म के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम एमई एमटेक के लिए बात कर लेते हैं, फिर आगे एमफार्म वालों स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन ईयर 2025-2026 based on GATE or PG set exam will starts from 3rd of June from 3 PM onwards for ME MTech courses। यानी कि अगर आपने गेट के एग्जाम के थ्रू अगर आप एमई एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो विथ स्टाइफन, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन। और सेकंड थिंग, अगर सपोज करो कि आपने गेट एग्जाम नहीं दी है तो आपको पीजी सेट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन 3rd of June से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन कैसे करना है, पीजी सेट एग्जाम कब होगी, तो वो सभी की डिटेल्स मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, मेरी इस यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर देना है। मेरी व्हाट्सअप चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि सबसे पहले मैं अपडेट उसमें ही देता हूँ। ठीक है, तो देखो, ये तो मैंने सिंपल बात कर ली एमई एमटेक के लिए। अब मैं अगर एमफार्म वालों स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो देखो, एमफार्म वाले के लिए भी पीजी सेट एग्जाम आती है। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर किसी ने जीपी 80 दी है, ठीक है, तो जीपी 80 देने के बाद भी उनको स्टाइफन मिलता है और उसके थ्रू आप जो एमफार्म की कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। बट उनका रजिस्ट्रेशन, और अगर किसी ने जीपीएटी नहीं दी है या तो फिर रैंक नहीं आया है, ठीक है, तो वो पीजीसीईटी के थ्रू पर आप एमफार्म में एडमिशन ले सकते हो। तो सेम वही डेट पे यानी कि 3rd of June से भी आपका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम एमई एमटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए पीजी सेट का सिलेबस देखें तो ये देखो, ये वाला सिलेबस है। ऐसा हो तो डोंट वरी, मैं ये पीजी सेट का सिलेबस ना फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो कोर ब्रांच जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईसी, केमिकल, एनवायरमेंट, मेटालर्जी, टेक्सटाइल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, मेकाट्रॉनिक्स, फार्मेसी, फूड इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, बायोमेडिकल एंड मास्टर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो अगर हम स्पेशली इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो देखो, आपको एसी मार्क के क्वेश्चन एसी रहेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 20 रहेंगे, 20 मार्क्स के। सो आपको 100 मिनट्स दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, सेम फार्मेसी वालों को भी वही रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के। और एम प्लान यानी कि मास्टर ऑफ प्लानिंग, उनके लिए इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और अर्बन प्लानिंग। इन सब के 20-20-25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रकार का उनका सिलेबस रहेगा। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो पीजीसीईटी का सिलेबस कुछ इस प्रकार है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनका सिलेबस पीजीसीईटी का सिलेबस और जनरली गेट का सिलेबस थोड़ा थोड़ा सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार है। फिर आगे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इनके लिए जो पीजी सेट का सिलेबस है कुछ इस प्रकार है। देखो फ्रेंड्स, मैं इन डिटेल अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जब तक यहाँ पे नंबर सीरीज नहीं आती तब तक वो सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने सबसे पहले बात किया, वो सबसे नंबर 1 का था, वो था सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 2 पेज 3 पेज कंसिस्ट करके
पीजीसेट का सिलेबस है। और देखो फ्रेंड्स, पीजीसीटी का सिलेबस जो है वो इजी ही रहता है, ठीक है। तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना, हाइपर नहीं हो जाना है कि भाई ये तो गेट का है तो फिर गेट जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी रहता है, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना है, भले इसमें गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है, बट आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना ही मैं बोलूंगा। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वाला सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ये वाला सिलेबस है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर 5th नंबर पे है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जो गेट का सिलेबस है वही सेम रहता है, ठीक है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप इस पेज पे देखोगे तो 17 जो है वो पीजी सीट का डिसिप्लिन है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग इन डिटेल सिलेबस ये वाली पीडीएफ में मेंशन किया गया है, जो इस पीडीएफ में देख सकते हो। डोंट वरी, मैं पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल डाल दूंगा, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें तो लास्ट में मास्टर ऑफ प्लानिंग के रिगार्डिंग पीजी सेट का सिलेबस है, जिसमें इंग्लिश में क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आएगा, और द क्वेश्चन हैव टू वेरी जनरल रिलेटेड टू अर्बन प्लानिंग। ये 2025 मार्क्स के ये वाले पेपर है, और फिर इसका कंटेंट है, ठीक है। ये तो होगी बेसिकली एमई एमटेक की बात। अगर हम कोर्स में अगेन मास्टर ऑफ फार्मेसी अगर हम चूज करते हैं तो सेम यही सिलेबस है पीजीसीटी 2025। इसमें बेसिकली मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, बराबर, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और देखो सेम टू सेम वही है, ठीक है। सो इतना टेंशन नहीं लेना है, बस खाली आपको फार्मेसी जो स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे 13 नंबर पे फार्मेसी है, ठीक है, जिसका ब्रांच कोड है पीएच। तो दोनों का ही सिलेबस सेम ही है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग वाले हैं, आई मीन ऊपर वाले जो मेंशन किए गए वो इंजीनियरिंग है, ठीक है। और वे फार्मेसी 13 नंबर पे है, और मास्टर ऑफ प्लानिंग ये 17 नंबर पे है। ये दो तीन बात आप ध्यान में रखना। और फिर से अगर मैं एक बार रिवाइज करी दो फ्रेंड्स, तो देखो 3rd ऑफ जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब लास्ट डेट कौन सी है, ये जीटीयू ने यहाँ पे अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। सो यहाँ तक ही प्रोसेस है। अगर हम देखने जाए तो दूसरी अपडेट क्या दी गई है, तो देखो मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है। अगर फ्रेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट है कि इन डिटेल इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए, ठीक है, अगर ये तो सिंपल हो गई एमफार्म वाले की बात। सेम अगर एमई एमटेक के रिगार्डिंग बात करें तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कि भाई मैकेनिकल के अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है, सिविल इंजीनियरिंग में कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम इन डिटेल वीडियो बनाएंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ताकि आगे जाके कोई भी अपडेट आए तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।